Hello everyone, good afternoon to all of you and welcome to my channel RP एजुकेशन न्यूज़। सो गाइज़, आज के इस टॉपिक में हम सामान्य हिंदी का विषय लेके आए हैं और गाइज़ इसमें जो है हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि क्या है गाइज़? हिंदी का बहुत ही बच्चे जो है टफ चैप्टर मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि गाइज़ मुझे भी संधि को पढ़ने में बहुत टाइम लगा, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी ट्रिक निकाली जाए जिससे कि हम बिल्कुल 5 मिनट भी ना लगें और हम संधि को सीख डालें। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैं आप लोग को बताऊंगी, वो भी मैं अपने खुद के नोट्स से, और मैं ये वीडियो जो है कैमरा से शूट करने वाली हूँ। ठीक है, तो गाइज़ आप लोग को बिल्कुल ध्यान से देखना है। ओनली 5 मिनट्स ही लगेंगे, पूरी संधि पढ़ेंगे हम, डिटेल से संधि पढ़ेंगे, संधि के प्रकार पढ़ेंगे, विच्छेद पढ़ेंगे, इसके साथ जितनी भी संधि होती हैं उनके सभी के अंदर जाके पढ़ेंगे। ओनली 5 मिनट्स में आपको दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी टीचर से पूछने की ज़रूरत है। आप खुद ही अपने से भी इतनी अच्छे से पढ़ सकते हो ना कि कभी आपको ज़िंदगी में भूलने वाली नहीं है ये ट्रिक। मैं इस तरह से आप लोग को बताने वाली हूँ अपने खुद के नोट से, क्योंकि मुझे भी ये संधि ना बड़ी टफ लगती थी, बट अब ना कोई भी संधि आ जाए मैं बिल्कुल ईजिली हल कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं कोई भी कुछ भी लिखा के आ जाता है, मैं पहचान जाती हूँ कि ये कौन सी संधि है। तो आप लोग को भी यदि ऐसे ही पढ़ना है तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो, और पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग से बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और शूट करते हैं अपने कैमरा से। उससे पहले आप लोग से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। इसके साथ ही फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। फाइनली हम आ गए हैं, ठीक है, अपने टॉपिक पर, संधि, जो कि मैं कैमरा से खुद शूट कर रही हूँ, ये मेरा ही हैंड है। और गाइस सबसे पहले देख लीजिए, मैंने चैप्टर भी यहाँ पर डाला हुआ है, चैप्टर 4, क्योंकि मैं ही पढ़ रही थी। और संधि ज्वाइनिंग, संधि को इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। ठीक है, और संधि की जो डेफिनेशन है वो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, और बहुत ही ईजी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। उदाहरण लिखा है, देवधन आलय, देवालय, जगतधननाथ, जगन्नाथ। ठीक है, अब इसमें संधि विच्छेद क्या कहते हैं? तो संधि को मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। यदि हमने संधि का विच्छेद किया है, परीक्षार्थी, जैसे यहाँ पर ये परीक्षार्थी हमने लिखा हुआ है, और परीक्षाधन अर्थी का परीक्षार्थी, मूल अवस्था में ले आए, इसको मूल अवस्था में ले आए। ठीक है, तो ये जो है संधि विच्छेद कहलाता है। इसका उदाहरण मैंने दिया हुआ है, 2 उदाहरण। अब गाइस इसके जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, संधि के भेद। वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, सभी को पता है, स्वर संधि और व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है आप लोग को। तो चलिए पहले स्वर संधि देख लेते हैं, हम स्वर संधि के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो गाइस स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार की होती है, आप सभी को पता है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, अब यदि दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो जहाँ 2 स्वरों का मेल हो। अभी तक आपने पढ़ा होगा दीर्घ स्वर संधि को बहुत डिटेल से, लेकिन ये मेरी ट्रिक लिखी हुई है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैंने दी हुई है। दीर्घ जहाँ 2 स्वरों का मेल हो, कि 2 बड़े स्वरों का मेल हो। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, अर्थात जिसमें बड़ी मात्रा हो, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। ठीक है, जिसमें बड़ी मात्रा हो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। इसके उदाहरण मैंने लिखे हुए, जैसे नवागत, भानुदय और परीक्षा, गिरीश, रजनीश, गिरीश। ठीक है, तो गाइस नवागत देखिए, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा आ रही है, भानुदय बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, बड़ी ई की मात्रा परीक्षा, गिरीश में भी, रजनीश में भी। ठीक है, तो ये समझने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अब मुझे ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जिसमें बड़ी मात्रा हो, उसे क्या कहते हैं? हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। अब स्वर संधि का दूसरा प्रकार कौन है? गुण स्वर संधि। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, दीर्घ स्वर संधि आ गई ना, सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए, इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो नवधन आगत होगा, भानुधन उदा होगा, परिधन इच्छा परीक्षा, गिरिधन ईश गिरीश। आपको ये पता होना चाहिए बस कि, ठीक है, कि आप संधि विच्छेद करते हैं जब हमारे क्या होता है, एग्जाम्पल में ऐसा आता है कि नवागत जो है कौन सी संधि है, भानुदय कौन सी संधि है, इस तरह से तो हम तुरंत पहचान जाएं कि ये कौन सी संधि है। तो आई थिंक अब आप लोग को क्लियर हो गया, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ इसकी पहचान है। चलिए अगला हम देखते हैं अब। तो गाइस हमारी दूसरे नंबर की संधि है गौण स्वर संधि। ठीक है, इसकी पहचान है एक मात्रा, यानी ए और ओ, जहाँ पर सिर्फ एक मात्रा होती है, चाहे ए की हो चाहे ओ की हो, वहाँ पर गुण स्वर संधि होता है। इसके उदाहरण है महेंद्र, महोदय, परोपकार और नरेंद्र और सूर्योदय। इसका संधि विच्छेद करें तो महाधनेन्द्र, महाधन उदय, परमधन उपकार, नरधन इंद्र, सूर्यधन उदय, सूर्योदय। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, कहाँ पर? जहाँ एक ही मात्रा हो, ए की हो और ओ की हो, वहाँ पर गुण स्वर संधि होता है। क्या होता है? गुण स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की बात करें तो इसकी ट्रिक क्या है? जिसमें 2 मात्राएं होती हैं, गुण में 1 मात्रा होती है। देखिए
फिर शुरू से मैं लास्ट में बताऊंगी बिल्कुल 1 मिनट में, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि जहाँ 2 मात्रा होती है, चाहे आय की मात्रा है चाहे आओ की मात्रा हो, जहाँ 2 मात्राएं हो वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। जैसे देखा होगा आपने सदैव, एक जलोद, महाऔषध, ये सभी जो होते हैं हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वृद्धि स्वर संधि हो गई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यण स्वर संधि का। तो यण स्वर संधि किसे कहते हैं? जिसमें या व रा के पहले कोई आधा शब्द हो, या व रा के पहले आधा शब्द हो, जैसे इत्यादि, प्रत्येक, स्वागत, अत्याचार, ठीक है। यदि इनका संधि विच्छेद करें तो कुछ इस तरह से होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया अपने, हमें 3-4 संधि हो गई। लास्ट संधि है हमारी अयादि, ठीक है। तो गाइस यदि हम अयादि स्वर संधि की बात करें तो उसमें आय, अव, आव, अधिकतम शब्द 3 अक्षर के ही होंगे, जैसे शयन, गायक, नायिका, पावक। आप सबने देखा होगा ये 3 अक्षर के ही शब्द आते हैं, इसको अयादि स्वर संधि कहते हैं। इसका जब उच्चारण करते हैं तो आय आता है, अब आव आता है। जैसे शयन आय आया, गायक आय आया, इस तरह से आता है, ठीक है। अब गाइस चलिए हमारे दूसरे नंबर की जो मेन संधि है वो है व्यंजन संधि। अभी हमने स्वर संधि पढ़ा, स्वर संधि के प्रकार पढ़ लिए। 5 व्यंजन संधि याद हो गई ना? याद हो गई? हाँ याद हो गई। देखो, पहली दीर्घ स्वर संधि जिसमें बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई की मात्रा होती है, ठीक है। इसके बाद गुण स्वर संधि में एक ही मात्रा होती है, वृद्धि स्वर संधि में 2 मात्राएं होती हैं, और यण स्वर संधि में यारा ला आधा होता है, और लास्ट हमारी होती है अयादि स्वर संधि जिसमें आय आओ आ होता है, ठीक है। ये होती है। अब आती है व्यंजन। व्यंजन सभी को पता है, हर वर्ग का एक शब्द होता है, उसे हम उसके ही शब्द आता है, उसका तीसरा अक्षर आता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसकी जो ट्रैक है। जैसे हर अक्षर के बाद, जैसे का आता है, का के बाद खा ना के गा आता है, फिर ये 5वें नंबर का अक्षर आता है अंडा है, अइया। इसके बाद चा आता है, गा आता है और अइया आता है, और टा आता है, ढा आता है और अड़ा आता है। तो मतलब ये जो है तीसरे और 5, या तो तीसरा शब्द होगा या 5वां वर्ड होगा। तो उदाहरण जैसे यहाँ पर दिया हुआ, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, या तो 3 वर्ड होगा या फिर 5 नंबर का वर्ड होगा। जो शब्द का उच्चारण करते हैं, ठीक है, उसका अकॉर्डिंग वो 3रा वर्ड या 5 वर्ड होगा। उदाहरण जैसे देखते हैं, उदाहरण दिगंबर, उज्ज्वल और संतोष, ठीक है। दिगंबर, उज्ज्वल और संतोष। लास्ट हमारी संधि है विसर्ग संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विसर्ग संधि। तो आई थिंक आप सभी को, बहुत सारे लोगों को पता होगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की ट्रैक होती है अइया और आहा, ठीक है। विसर्ग का परिवर्तन सा से होता है, बहुत ईजी है। तीनों साथ हैं, जहाँ पर निश्चल, निश्चय, अंतर ध्यान। देखिए यहाँ पर सा आ रहा है, सा तीनों में आ रहा है ना, ये हो गया निश्चल, ठीक है। तो ये इस तरह से संधि होती है, मतलब सा का लोप होता है। जैसे यहाँ पर चा डिवाइड छा मतलब सा होता है, और टा और ठा मतलब ये वाला सा होता है अपना षटकोण वाला, और ताथा में सरौता वाला सा होता है, और इसमें सीटी वाला सा होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी संधि। देखिए टोटली हमें 6 मिनट लगे थोड़ा एक्सप्लेन करने में, मतलब आप लोग पढ़ें तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे और सारी संधि बिल्कुल कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज यही था संधि का इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, जो मैंने आप लोग से शेयर कर दिया है, और उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी, और ये ट्रैक पसंद आई हो, आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप लोग को याद हुआ कि नहीं, ठीक है गाइज। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। रुकिए गाइज, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।